हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलिन फ्रॉम JPIT नालंदा से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 अप्लाइड फिजिक्स 2 का यूनिट 6। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको पकड़ा कि जल्दी से आप लोगों का सिलेबस अच्छे तरीके से कवर कर सकें तो और आप लोगों को आसान चीज़ जल्दी समझ में भी आ जाएगा, इसीलिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स को मैंने पकड़ा जो कि यूनिट 6 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सेमीकंडक्टर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कंडक्टर्स के बारे में। सभी पढ़े होंगे 9th-10th में, है ना। कंडक्टर्स कहते किसको हैं? तो कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, यानी वैसे धातु या वैसा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत पास करे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इजीली। वो उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं क्योंकि वो उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन को पास होने देते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इनसाइड देम फ्रॉम एटम्स टू एटम, यानी अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाता है। कंडक्टर्स अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट और लाइट फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट को भी फ्लो करने में बहुत मदद करते हैं, यानी जिससे ऊष्मा और विद्युत दोनों आसानी से फ्लो हो, उसको कंडक्टर्स कहते हैं। Also, conductors allow the transmission of heat or light from one source to another. Metals, humans, earth and animals all are conductors. मनुष्य हो गया, धातु हो गया, धातु के जितने भी लगभग सभी धातु कंडक्टर्स में आते हैं। This is the reason we get electric shock. इसी वजह से हम लोगों को शॉक लगता है ना। हम लोग भी कंडक्टर की तरह काम करते हैं, करंट आता है तो हम लोग को शरीर में चला जाता है ना, और शॉक लग जाता है। मोर ओवर द ह्यूमन बॉडी इज गुड कंडक्टर, है ना। मनुष्य का जो शरीर है सबसे अच्छा कंडक्टर की तरह काम करता है। सो इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्री पाथ फॉर द करंट टू फ्लो फ्रॉम वायर टू बॉडी। मतलब कि मनुष्य का शरीर जो है रेसिस्टेंस फ्री रहता है, एकदम आएगा शरीर में एंट्री मार लेगा आसानी से करंट, मतलब उसको कोई प्रतिरोध नहीं मिलता, आसानी से पूरा शरीर के अंदर घुस जाएगा और बहुत जोर का झटका लगेगा, है ना। कंडक्टर्स हैव वेरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स सरफेस। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ऑन इट सरफेस विच अलाउ करंट टू पास थ्रू इजीली। और वही इलेक्ट्रॉन्स करंट को आसानी से अलाउ करते हैं पास करना। दिस इज द रीजन वाई कंडक्टर्स आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही कारण है कि कंडक्टर्स जो हैं आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सरफेस पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो मटेरियल सच एज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज कॉस्टली एंड सो वी डोंट यूज सिल्वर इन इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। महंगा है ना, इसीलिए हम इसको लाइन बिजली विद्युत में हम इसका तार नहीं बना सकते हैं, सब चुरा लेगा चोर, है ना। पहले के ज़माना में हुआ करता था चांदी का तार, लेकिन सब काट लिया, घर में चुरा लिया, जिस वजह से अब एल्युमिनियम का तार लगा दिया गया, है ना। इसको भी चुरा लेता है बहुत सारे लोग। कॉस्टली एंड सो वी डोंट यूज सिल्वर इन इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर, ब्रास, स्टील, गोल्ड एंड एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम धातु की बहुत सारी धातुओं का कंपेरिजन करें तो उनमें हम लोग तो देख लिए, है ना। सिल्वर को देख लिए, सिल्वर के बाद कॉपर आता है, ब्रास आता है, स्टील आता है, गोल्ड आता है और एल्युमिनियम। ये सभी अच्छे विद्युत के अच्छे चालकता प्रोवाइड करते हैं, यानी अच्छा सुचालक है ये सभी मेटल, है ना। वी यूज देम इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वायर। हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और सिस्टम में तार बनाने के रूप में, या तार बनाने नहीं, तार के रूप में यूज करते हैं। हम लोग के घरों में जो वायरिंग होता है कॉपर का वायर होता है ना। जो गली में ट्रांसफार्मर में वायर लगा रहता है, यानी जिससे लाइन खिंचाता है दो पोल के बीच या ट्रांसफार्मर और पोल के बीच, तो वो उसमें एल्युमिनियम वायर होता है। अब तो एल्युमिनियम वायर सभी जगह कवर्ड कर दिया गया है। जो भी थर्मल पावर प्लांट है या जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स एजेंसीज हैं उनके द्वारा, है ना। गैसेस आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैस जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट आसानी से नहीं करता है ना। गैस जो है इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज द एटम्स आर क्वाइट फार अवे। गैस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अणुओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग होता है,
thus they are unable to conduct electron। यही वजह है कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में मदद नहीं कर पाते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाता है गैसों से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स। कहाँ कहाँ हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं कंडक्टर का, है ना, कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स आर क्वाइट यूजफुल इन मेनी वेज। बहुत तरीके से कंडक्टर को हम लोग यूज करते हैं। दे फाइंड यूज इन मेनी रियल लाइफ एप्लीकेशन। बहुत सारे दैनिक जीवन में हम धातुओं का यूज करते हैं, हर क्षेत्र में हर जगह पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मरकरी इज ए कॉमन मटेरियल इन थर्मामीटर टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ता जो है हम लोग धातु यूज करते हैं वो मरकरी है। देखते हैं थर्मामीटर मरकरी का होता है, तो मरकरी क्या धातु है। यही एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एल्युमिनियम फाइंड्स इट्स यूज इन मेकिंग फॉइल्स टू स्टोर फूड, है ना। देखते हैं कि बहुत सारे खाना वाला आता है ये पैकेट जो एल्युमिनियम का बना रहता है। एल्युमिनियम के पत्थर का फॉइल इसको बोलते हैं, पतले पतले जो पत्थर के रूप में रहता है, उसमें खाना खराब नहीं होता, जस का तस रहता है। रोटी को लपेट दीजिए, ताज़ा लगेगा, है ना, 4-5 घंटे बाद भी। ऐसे अगर आप पेपर में लपेटिएगा कपड़ा में तो हल्का सूख जाएगा और टाइट हो जाएगा रोटी, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल में ताज़ा रहता है, जस का तस रहता है। तो एल्युमिनियम फाइंड्स इट्स यूज इन मेकिंग फॉइल्स टू स्टोर फूड। इट इज ऑल्सो यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ फ्राई पैन्स टू स्टोर हीट क्विकली, है ना। फ्राई पैन जो हम लोग तवा जानते हैं रोटी बनाने वाला, या फिर कढ़ाई वगैरह और भी बहुत सारा चीज़ इसका बनाया जाता है जिससे कि हीट आसानी से पास हो और खाना जल्दी बन जाए। हमारा जितना भी कुकर वगैरह है तो एल्युमिनियम का ही बना रहता है ताकि आसानी से खाना जल्दी बन जाता है। आयरन इज ए कॉमन मटेरियल यूज्ड इन व्हीकल इंजन। इसके बाद आता है लोहा। लोहा जो कि जितने भी गाड़ी है, जितने भी व्हीकल्स हैं, उनके इंजन जो बने होते हैं लोहा का ही बने होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टू कंडक्ट हीट, और आसानी से हीट कंडक्ट हो सके और इन्वायरमेंट में रिलीज कर सके। द प्लेट ऑफ आयरन इज मेड अप ऑफ स्टील टू एब्जॉर्ब हीट ब्रिस्कली, है ना। जो प्लेट बने होते हैं, द प्लेट ऑफ आयरन इज मेड अप ऑफ स्टील। लोहा स्टील के भी बने होते हैं आयरन, ताकि वो हीट को आसानी से क्या कर सके, छोड़ सके, है ना, गर्म भी हो जाए और आसानी से ठंडा भी हो जाए। कंडक्टर्स फाइंड देयर यूज इन कार रेडिएटर्स टू इरेडिकेट हीट अवे फ्रॉम द इंजन। तो कंडक्टर्स को कार के रेडिएटर में भी लगाया जाता है ताकि वो क्या करे कि हीट एब्जॉर्ब करके इन्वायरमेंट में छोड़ते रहे। गर्म होगा तभी ना वो इन्वायरमेंट में छोड़ेगा, ताकि इंजन जल्दी गर्म ना हो। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलेटर क्या है। कंडक्टर्स मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंसुलेटर, है ना। देखिए इंसुलेटर यानी कुचालक पदार्थ। इंसुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ। तो इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच रेसिस्ट और डोंट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम। यानी इंसुलेटर्स वैसे पदार्थ या वैसे मटेरियल को कहते हैं जो अपने से होकर के विद्युत धारा को पास होने नहीं देते हैं, उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। इन जनरल, अगर हम जनरल बात करें, दे आर सॉलिड इन नेचर, आल्सो इंसुलेटर्स आर फाइंडिंग यूज इन ए वैरायटी ऑफ सिस्टम। वो सॉलिड नेचर के होते हैं ना, ठोस में अवस्था में पाए जाते हैं। इंसुलेटर्स आर फाइंडिंग यूज इन ए वैरायटी ऑफ सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम में इंसुलेटर पाए जाते हैं। एज दे डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट को फ्लो को अलाउ करते नहीं इंसुलेटर अपने से होकर के। तो बहुत सारे देखते हैं थर्मस बनाया जाता है, उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है ना, बीच में थोड़ा गैपिंग भी होता है, शीशे का रहता है, ऊपर से प्लास्टिक रहता है थर्मस में। तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल इसलिए यूज किया जाता है ताकि थर्मस में अगर हम पानी ठंडा रखें तो ठंडा रहे, गर्म रखें तो गर्म रहे लॉन्ग टाइम तक, है ना। तो द प्रॉपर्टी विच मेक्स इंसुलेटर डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर इज इट्स रेसिस्टिविटी। यानी इसके जो गुण हैं, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग करता है कंडक्टर से। किस मायने में, ताकि इस मायने में क्योंकि हीट का रेसिस्टिविटी है, इससे होकर के उसमें पास नहीं करता है। जैसे अगर हम जाड़े के दिनों में कपड़ा पहनते हैं तो उलन
कपड़ा पहनते हैं, इसलिए ताकि जो हमारी उष्मा है, हमारे बॉडी का उष्मा है, वो शरीर से बाहर ना जाए इन्वायरमेंट में और हमें ठंड महसूस ना हो, है ना। अगर हमारा उष्मा इन्वायरमेंट में बाहर चला गया तो हमको ठंड लगेगा, इसीलिए हम लोग स्वेटर या उलेन कपड़ा पहनते हैं या गर्म कपड़ा पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये जो इंसुलेटर्स होते हैं कुचालक होते हैं, उष्मा को अपने से होकर के पास होने नहीं देते हैं, इसीलिए इसका यूज जाड़े के दिनों में। और भी देखिए, वुड हो गया, क्लॉथ हो गया, ग्लास हो गया, माइका हो गया एंड क्वार्ट्ज आर सम गुड एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। देखिए कुचालक पदार्थ से इंसुलेटर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये दिया है। इसमें आपका आता है लकड़ी है, कपड़ा है, शीशा है, माइका है। माइका समझते हैं आप? ये अबरक को बोलते हैं माइका। आप कभी आयरन खोल के देखिएगा, उसमें माइका यूज होता है ना। और माइका जो है बहुत अच्छा उष्मा का कुचालक, यानी जल्दी आग में जलेगा नहीं। क्वार्ट्ज हो गया, सम गुड एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर्स। आल्सो इंसुलेटर्स आर प्रोटेक्टर, इसको प्रोटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। दे गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट, साउंड एंड ऑफ कोर्स पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट से भी हमें बचाता है, साउंड से भी बचाता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी हमें सुरक्षा देता है। They give furthermore insulator don't have any free electron। इंसुलेटर के पास अपना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। It is the main reason why they don't conduct electricity। यही मेन उसका कारण है कि क्यों इंसुलेटर जो है अपने से होकर के करंट पास नहीं होने देता। तो इसका मेन जवाब है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया गया इंसुलेटर का, जैसे सबसे पहले ग्लास है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंसुलेटर का ना। हाईएस्ट रेसिस्टिविटी, बहुत ज़्यादा रेसिस्टिव होता है ये। प्लास्टिक इज ए गुड इंसुलेटर एंड इट फाइंड्स इट्स यूज इन मेकिंग ए नंबर ऑफ थिंग्स। प्लास्टिक का तो बहुत सारा चीज़ बनता है ना, ये लिख रहा पेन प्लास्टिक का है, तो बहुत सारा चीज़ है प्लास्टिक का बना हुआ। देखिए ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है, इसका जो कवर है वायर का। Plastic is a good insulator and is found in making a number of things. Rubber is a common material used in making tires, fire resistance clothes and slippers, है ना। इसके बाद आता है रबड़। तो रबड़ भी एक ऐसा मटेरियल है जो इंसुलेटर की तरह काम करता है। बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं रबड़ का लगा होता है। इसका हम लोग टायर बनाते हैं गाड़ी घोड़ा में, है ना, सबसे टायर बनता है। फायर रेसिस्टेंस क्लॉथेज एंड स्लीपर्स, स्लीपर चप्पल वगैरह में रबड़ का ही बना होता है। दिस इज बिकॉज इट इज ए वेरी गुड इंसुलेटर्स, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसुलेटर है ना। तो देखते हैं जब भी कोई बिजली का काम करता था तो चप्पलवा पहन लो, है ना, क्यों? क्योंकि उससे होकर के अगर शरीर में आ भी जाएगा करंट हल्का फल्का, तो बॉडी से फिर अर्थ में नहीं जाएगा, है ना। अर्थ में चला जाएगा तो बहुत जोर से करंट मारेगा। अगर चप्पल पहन लीजिएगा तो कुछ हद तक बच जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंसुलेटर। कहाँ कहाँ हम लोग इंसुलेटर के यूज करते हैं और कहाँ कहाँ हमारे कॉमन लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे, as insulators resist the flow of electron, they find world wide applications, है ना। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्ट करता है, अपने से होकर के इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देता है, तो इसका वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन बहुत भारी स्तर पे, वर्ल्ड वाइड में पूरी दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। सम ऑफ द कॉमन यूजेज इंक्लूडेड, कुछ कॉमन यूज क्या, थर्मल इंसुलेटर जैसे हो गया, डिसअलाउ हीट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी बताया थर्मस फ्लास्क या थर्मस में जो यूज होता है उसको थर्मस इंसुलेटर कहते हैं। We use them in making thermoplastic bottles. They are also used in fireproofing ceilings and walls. फायरप्रूफ के लिए और सीलिंग और वॉल्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो वैसे जगहों में दीवार जो बनाया जाता है फायरप्रूफ, ताकि उससे हीट होकर के बाहर ना जाए और बाहर का हीट अंदर ना आए, तो इसलिए थर्मल इंसुलेटर का यूज यहाँ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साउंड इंसुलेटर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग नॉइज लेवल एज दे आर गुड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। साउंड इंसुलेटर के तौर पे जनरली हम लोग थर्मोकोल का यूज देखते हैं बहुत सारे जगहों पे, हॉल, सिनेमा हॉल वगैरह में देखते हैं गैपिंग रहता है, जहाँ जहाँ वहाँ सब पे लकड़ी के बीच में थर्मोकोल डाल दिया जाता है ताकि आवाज़ जो है गूंजे नहीं, आवाज़ को वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए साउंड इंसुलेटर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग नॉइज लेवल एज दे आर गुड इन absorptions of sound, अच्छे तरीके से साउंड को एब्जॉर्ब करता है। Thus we use them in buildings and conference halls to make them noise free। बिल्डिंग वगैरह में, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह में
इसलिए लगाया जाता है ताकि नॉइज उसमें नॉइज फ्री हो सके और नॉइज को वो एब्जॉर्ब कर सके। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, देखिए पॉइंट लाइफ पॉइंट हम डील कर रहे हैं, अंतिम पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हिंडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पासेज ऑफ करंट थ्रू देम, so we use them extensively in circuit boards and high voltage system। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें सुरक्षा की ज़रूरत होता है इलेक्ट्रिक शॉक से, या फिर इलेक्ट्रिक करंट टच ना हो प्लस माइनस वायर, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का अच्छे तरीके से यूज करते हैं। We use them extensively in circuit boards and high voltage systems। They are also used in coating electric wire and cables। कोटिंग करना, कोटिंग का मतलब है ऊपर लेयर चढ़ाया जाता है या उसको कवर करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दोनों में क्या अंतर है ना। सुचालक और कुचालक पदार्थ में क्या अंतर, तो बहुत आसान तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है ना। बहुत मेहनत करने के बाद इतना अच्छा नोट्स बनता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा और एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। कंडक्टर अलाउज करंट टू फ्लो इजीली थ्रू इट, है ना। कंडक्टर्स जो होते हैं अपने से होकर के करंट को आसानी से पास होने देते हैं। इंसुलेटर्स डोंट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट, इंसुलेटर्स अपने से होकर के करंट को पास नहीं होने देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेज आर एब्सेंट इन इंसुलेटर, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंडक्टर डोंट स्टोर एनर्जी व्हेन केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है कंडक्टर्स को तो एनर्जी स्टोर नहीं करता। इंसुलेटर स्टोर एनर्जी व्हेन केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एनर्जी को स्टोर कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज वेरी हाई, किसी भी कंडक्टर का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी लो, इंसुलेटर का बहुत कम होता है थर्मल कंडक्टिविटी। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज वेरी लो, यानी धातु का जो धात्विक प्रतिरोध है बहुत ही कम होता है और इंसुलेटर का बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट होता है, इसीलिए इसे करंट पास ही नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, कहता है कि सेमीकंडक्टर है क्या, है ना। अर्धचालक इसको हिंदी में कहते हैं। और चलिए देखते हैं अर्धचालक किसको कहते हैं, तो बहुत ही आसान है। जिसकी चालकता, अर्धचालक का डेफिनेशन कहता है जिसकी चालकता चालक और कुचालक पदार्थ के बीच में होता है उसको हम लोग अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। Semiconductors are the materials which have a conductivity between conductors and non-conductors or insulators। कहता वैसे पदार्थ जिसकी चालकता कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर के बीच में होता है उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स कैन बी कंपाउंड्स सच एज ए गैलियम, आर्सेनाइड और प्योर एलिमेंट्स सच एज ए जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो सेमीकंडक्टर जो है मेरा पीरियोडिक टेबल का जो फोर्थेक ग्रुप का एलिमेंट आता है वो सेमीकंडक्टर में आता है। जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना। ये सभी के सभी किसमें आते हैं, सेमीकंडक्टर में। फिजिक्स एक्सप्लेन द थ्योरीज, प्रॉपर्टीज एंड मैथमेटिकल अप्रोच गवर्निंग सेमीकंडक्टर। हम लोग इसमें सारे चीज़ों को स्टडी करेंगे जिसमें आपका प्रॉपर्टी गुण आ गया, मैथमेटिकल अप्रोच क्या है सेमीकंडक्टर का, क्या एनर्जी बैंड है, क्या इस सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और एप्लीकेशन क्या है हमारे कॉमन लाइफ में। अब देखिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के क्या एग्जांपल्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स। कुछ ज़्यादा यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स जो हैं आपके गैलियम आर्सेनाइड हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। Silicon is used in electronic circuit fabrication and gallium arsenide is used in solar cells, laser diodes। तो ये जो हमारा है सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, क्योंकि आज हम आपको लैपटॉप के माध्यम से या फिर ये जो मोबाइल है, फिर आपका टीवी है, एलईडी एलसीडी है, इसके पीछे जो देन है वो सेमीकंडक्टर का ही देन है। यानी जो आज
इतना जो कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दो मटेरियल का आज आविष्कार नहीं होता तो शायद ये जो लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी, रेडियो है, इन सारे चीज़ों का आविष्कार नहीं होता। तो इतना बड़ा मार्केट या इतना बड़ा एरिया में अपने आप को ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने आप को इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सिलिकॉन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन एंड गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड का यूज हम लोग सोलर सेल और लेजर डायोड के बनाने में करते हैं। सोलर पैनल आप लोग देखते होंगे, सोलर प्लेट देखते होंगे, है ना। इससे इलेक्ट्रिसिटी आता है, बैटरी चार्ज करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके इन्वर्टर के थ्रू बल्ब, फैन और टीवी वगैरह हम लोग चलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। क्या है बैंड थ्योरी? तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए बैंड थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर कर दीजिए।